अच्छा, वो मैं आपके साथ चार्ट भी शेयर करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत सी दफा आपको बताया है कि जुपिटर एक्सॉल्टेड फर्स्ट हाउस में बहुत जबरदस्त होता है। और जैसे अक्सर आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो चार्ट में बड़ा इम्प्रेसिव होता है या उसकी वजह से इंसान या कोई मुल्क बहुत ऊपर तक तरक्की कर सकता है। तो मेरे ख्याल से सारे कॉम्बिनेशन एक तरफ, एक्सॉल्टेड जुपिटर असेंडेंट में होना एक तरफ। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि असेंडेंट का मतलब ये है कि वो आपका प्रेजेंटेशन है, जैसे बॉडी है, जैसे आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। उसके अंदर जुपिटर का होने का मतलब ये है कि आपके पास सौ सौ क्या हजार योग के बराबर एक प्लेनेट इतनी पावर दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकें इस तरह के ऐसे हालात हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर वो इतना ही सुपर पावर था तो खामनाई साहब की शहादत क्यों हुई और फिर ये इतना स्ट्रगल क्यों करता रहा। मैंने आपके नहीं दूसरे वीलॉग में एक दफा बताया था कि इसमें कोई शक नहीं है, आपके पास कितने भी किस्म के योग हो, कितने भी किस्म के कॉम्बिनेशन हो, टाइमिंग ऑफ उस योग के एक्टिव होने का बहुत फर्क और मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नसीब में पैसा है, आपके नसीब में शादी है। अब पहले दिन या बच्चा पैदा होते ही अगर उसके ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो लोग शादियां भी तय कर देते हैं कि मेरा बेटा आपका हुआ, आपकी बेटी मेरी हुई। वो एक पुराना जमाना था। लेकिन पैसा तो वो पीछे से लेके आ सकता है। लेकिन आम लोगों की बात करता है, जो आम लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमने देखा है उसके बावजूद बहुत से लोग आगे चल के बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ पा लेते हैं। क्यों पाते हैं? एक तो पक्की बात है, मेहनत होती है, डिटर्मिनेशन होती है, लेकिन उनकी लक भी उनको सपोर्ट कर रही होती है। जो टाइम उनको सपोर्ट कर रहा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो कॉम्बिनेशन बचपन से लेके पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी का आधा हिस्सा गुर्बत में गुजार दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल है। कॉम्बिनेशन वो प्रेसिडेंसी के लेके बचपन से पैदा हुए थे, लेकिन बुढ़ापे में वो टाइम एक्टिव हुआ है जिसकी वजह से वो बुढ़ापे में जाके प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। तो टाइम ऑफ इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट आपके पास जो भी कॉम्बिनेशन हो आपके स्टार्स में, टाइम ऑफ इवेंट इज द मेजर थिंग। कब वो इवेंट आ रहा है। अब मैं आपके साथ ईरान का जायचा अगर शेयर करता हूं तो आपको समझाऊंगा। आई बिलीव आपको थोड़ा उसमें इंटरेस्ट भी पैदा हो और समझ में भी आए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर चीज सितारों पे नहीं होती है। ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपके स्टार्स में क्या है या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक्चुअली अगर आप ये बोलें तो मेरे हिसाब से जो मेजर प्लैनेट होते हैं वो एक महीना पहले और एक महीने बाद तक असरात देना शुरू कर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में ईरान अभी से ही पावरफुल हो चुका होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जून में एग्जैक्टली होगा तो ऐसा नहीं है। जून से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसको अभी से ही एक पावर मिल रही है, एक डिटर्मिनेशन मिल रही है और एक ऐसी चुनौती को वो अबूर करने वाले हैं जो इन्होंने शायद नहीं सोची होगी कब। क्योंकि इसमें मैंने जैसे बताया इनकी काया पलटने वाली है, इनकी काया पलटने वाली है और ये उस तरफ पहुंचे हुए हैं। एक जो छोटा सा मसला है, जुपिटर के साथ इस वक्त राहु जो है वो इनके 8 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं होता। तो राहु का टाइम अभी थोड़ा साथ में इनको डिस्टरबेंस देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आनंद फानंद सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा नजर आती है मुझे। और बिल्कुल सही। इनके प्रोग्रेशन भी अच्छी होगी और इनकी इनकम जो भी इनके वसाइल हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मैंने बहुत दफा बताया है, जब आप मुझे लास्ट टाइम बोल रहे थे कि एग्रीमेंट होने वाला है, दोनों आ रहे हैं, इस्लामाबाद में बैठक है, ये है वो है, तब मुझे सितारों में ऐसा कुछ नजर नहीं था। और मैं बार बार एक बात कर रहा था कि मुझे ऐसा नजर नहीं आता। अगर ये हुआ भी तो ये एग्रीमेंट किसी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा, मुझे नहीं दिख रहा है। अब जो सिचुएशन है ग्राउंड रियलिटी में, ऑपरेशन फ्रीडम वॉट जो भी स्टार्ट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये कुछ भी नहीं कर सकते। जो एक खतरनाक तरीन टाइम था ईरान का, वो ऑलमोस्ट ओवर हुआ हुआ। तो मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं दिख रहा कि ऐसा कुछ भी ईरान के साथ अभी हो सकता है। हाँ, पानी में प्रॉब्लम जरूर नजर आती हैं, ये बढ़ेंगी।
अब वो ऑपरेशन फ्रीडम मुझे नहीं पता लिटरली के वो क्या ऑपरेशन है, क्या उनके अहदाफ हैं और वो किस लिए स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन पानी में इश्यूज हैं, पानी में इश्यूज रहेंगे भी सही। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जून से लेके अगले जून तक पानी के मसाइल मजीद बढ़ेंगे। मैं आपको यही बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में पानी को एक इशू की नजर से देखा जाएगा। अब कहीं पे पानी इतना ज्यादा आ जाएगा, कहीं पे मे बी पॉसिबल पानी की किल्लत हो जाए, पानी में वायरस आ जाना, पानी के अंदर कुछ जंग छिड़ जाना, ये सब चीजों की जो है इंडिकेशन नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल सर। मगर भी बंगाल बंगाल की बात करें तो इंडिया में मोदी जी की पार्टी वहां बहुत बेहतर पोजीशन दे गई है। मोदी जो जिनके बारे में कहा जाता है बहुत वीक हो गए हैं, कांग्रेस से बड़ी गालियां उन्होंने पड़ी और बड़ा मामला, पाकिस्तान से बड़ी मार खाई, लेकिन ये इलेक्शन जीत जाना मोदी के हारोस्कोप को किस तरह इंडिकेट करता है? देखिए मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट इलेक्शन जब भी है इनका, मुझे नहीं पता उसमें ये वापस सरवाइव करते हुए आएंगे। आई आई थिंक उसमें कोई वो भी है, क्या नाम है, लिमिटेशन भी है कि शायद 3 दफा से ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन अब मोदी साहब का, बल्कि साहब क्या, मोदी सांप जो है, यूं भी कहा जाए तो गलत नहीं है, उनका टाइम बहुत खराब शुरू हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब टाइम शुरू हो गया। आने वाले दिनों में इनके लिए मजीद मसाइल जो हैं बढ़ेंगे। और जिस तरह इनको पार्टी से गालियां पड़ी हैं, आवाम से भी पड़ने वाली हैं। ये जो टाइम शुरू होगा ना जून से लेकर नेक्स्ट जून का, इसके अंदर काफी हुकूमतों को आवाम से गालियां पड़ने वाली। ये आपने सही सवाल किया, सितारे क्या कहते हैं, और मैंने आपको बहुत पहले एक दफा बात की थी, सितारे झूठ नहीं बोलते हैं। अब बात ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये ऐसे ही है, इसका कुछ भी नहीं होना अभी, अभी कुछ भी नहीं। प्लेनेटरी पोजीशन इंप्रूव कर रही है, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ। प्लेनेटरी जो कंडीशन है, जो एक कंजंक्शन था, जो सैटर्न मार्स का फिर राहु मार्स का, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका हुआ है। अभी भी यूं समझे कि आज हम 5 है, 2 दिन बाद वो बिल्कुल मार्स ट्रांजिट कर जाएगा नेक्स्ट हाउस में, खत्म हो गई बात। तो सैटर्न से मार्स जितना दूर हो रहा है, आप यूं समझे कि प्रोबेबिलिटीज अटैक की उतनी कम हो रही। ठीक है, तो डे बाय डे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी प्रोबेबिलिटीज खत्म हो रही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कोई बड़ा शोला आएगा। शोला अगर आया तो वो पानी में ही आएगा। जमीनी वॉर अभी मुझे नजर नहीं आ रही है, मैं बाहर बाहर आपको बोल रहा हूँ, बल्कि 1 महीना हो गया बोलते बोलते। एग्रीमेंट मैंने कहा था फायदा ही नहीं है, मुझे नहीं दिखता कि ये कोई एग्रीमेंट पे आएंगे। अगर आ भी गए तो वो एग्रीमेंट पूरा नहीं रहेगा, वो किसी तरह टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जून में जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेगा कैंसर में, ईरान बहादुर नहीं महाबहादुर होने वाला। उसकी वजह यह है कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड पोजीशन में बेहतरीन होता है, और वो तो बाय बर्थ लेके बैठे हुए हैं, और मजेदार बात है उनकी दशा भी चल रही है। तो जुपिटर इटसेल्फ मुझे अच्छे रिजल्ट उनके लिए देते हुए दिखाई दिया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जुपिटर सिर्फ 2 दिन के लिए आएगा, ये 1 साल के लिए आएगा। वो अलग बात है कि वो उनके फिर सेकंड हाउस में जाके फिर वापस फर्स्ट हाउस में रेट्रो बैक, मतलब फॉल बैक करेगा, और फिर चीजें चलती रहेंगी। लेकिन ये जो 1 साल का टाइम होगा ना, बल्कि यहां से लेके जून 2027 तक का टाइम ईरान के लिए बेहतरीन टाइम था। और ये, अब आप बोलेंगे कि अगर इतना ही बेहतरीन टाइम था तो फिर ईरान ने मार क्यों खाई, यही सवाल होना चाहिए। कि अगर इतना बेहतरीन टाइम चल रहा है उनका, तो उस सब प्रॉब्लम ये थी कि जुपिटर उनके 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा था, 12th हाउस, और नीचे वहां पे राहु 8 हाउस से ट्रांजिट कर रहा था। 8 12 जो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं उनको पता है, अच्छे हाउसेस नहीं होते, नुकसान दिलाते हैं। तो उनका मेजर लॉस हो गया। इसलिए मैं आपको हर वीलॉग में कंटिन्यूसली 1 महीने से बोलता आ रहा हूं कि उनका जो नुकसान होना था वो हो गया है। गोइंग फॉरवर्ड उनके लिए फैसिलिटीज, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, ये सब चीजें नजर आ रही हैं ईरान के अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ईरान, अगर अमेरिका कोई नई बहादुरी दिखाता है तो ईरान डर जाएगा, फंस जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत स्ट्रांगली रिटालिएट करेगा, ये याद रखिए। मुज़ाकरात पिछले साल हुए थे सर, नहीं हुए थे। वो तो नहीं एक हुए सीज थे। फायर हुआ था, सीज फायर के बाद फिर ये हो गया। तो मैंने कब कहा है आपको कि ये मुज़ाकरात हो जाएंगे, अगर मुज़ाकरात हो भी जाएंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे।
मैं तो आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, हम एक टेम्परेरी पॉज में खड़े हुए हैं। ये एक पॉज है। सांस लिया जा रहा है, अपने जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन है उसको रीलोड किया जा रहा है, जो भी उन्होंने लॉस किया उसको रीलोड कर रहा है। दैट्स इट, सिंपल स्टोरी है। अच्छा टाइम से मुराद वो ये है कि उनकी डेवलपमेंट नजर आ रही है, वो मजीद स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। उनको अब कोई डिफीट नहीं कर सकेगा। पहले नहीं कर सके इतने बुरे टफ टाइम में, तो अब तो आप भूल जाएं। अच्छे टाइम का मतलब ये नहीं है कि सब चीजों से आजाद हो जाएंगे। डेवलपमेंट के हिसाब से बता रहा था, स्ट्रांग होने के हिसाब से बता रहा था कि उनकी जो मूव्स होंगी वो बड़ी स्ट्रांग होंगी और बड़ी एग्रेसिव होंगी। तो बहुत दफा मैंने आपके वीलॉग में कहा है, जून के बाद आप ईरान को मिडिल ईस्ट का नया बादशाह मानेंगे। क्यों कहा है? इसलिए थोड़ी कहा है कि उधर गोलाबारी नहीं होगी। उसका मतलब ये है कि उनके पास ऐसी पावर्स, ऐसी अथॉरिटीज आने वाली हैं जो अनडिनाइबल, डिफीटेबल नहीं होंगी। तो आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर किसी ने शरारत की तो फिर उसका हाल बड़ा बुरा होगा। जैसे एक वक्त में ये कहा जाता था कि अमेरिका अगर किसी पे चढ़ जाए तो वो बचता नहीं है, लेकिन बिल्कुल। अब ये चीज बदलने वाली है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है, और इसमें जो सुपर पावर है वो गिरती हुई दिखेंगी आपको आने वाले दिनों में। नई सुपर पावर सामने आएंगी, इसमें चाइना भी है। लेकिन आप ये ना समझे, मेरी बात को बहुत गौर से सुने आसिम साहब, आप भी भूल जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें न्यू नॉर्मल होगा ये जंगें। बिल्कुल ये अब आपने हम कहा है, आपने, मुझे टेम्परेरी याद है पॉज है, आप। ये टेम्परेरी पॉज है। हर साल अभी कुछ ना कुछ चलेगा 2033 तक, ये बात आप बिठा लें अपने जहन में। चाहे वो मुल्क तरक्की कर रहा है या चाहे वो मुल्क जो है बुरे हालात में है। इसमें कोई तो कोई दो राय नहीं है। अब ये जो टफ पीरियड है ना, डिपेंडिंग हर इंसान, हर मुल्क के जायचे का है। तो हर मुल्क का जायचा बुरे वक्त में भी अच्छा हो सकता है और बुरे वक्त में बुरा भी हो सकता है। तो आप अगर ये बोल रहे हैं ना, ग्लोबली ग्लोबली डिस्टरबेंस होगी, ग्लोबली अनरेस्ट होगा, लेकिन दुनिया चलती रहेगी। ये अब न्यू नॉर्मल है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये न्यू नॉर्मल है। जिस तरह से कोरोना के बाद अब लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती है सांस से रिलेटेड, फ्लू हो जाना, ये हो जाना, तो लोग फौरन मास्क पहन लेते हैं, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल बन गया। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन ये न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि आने वाले दौर में जंगें भी न्यू नॉर्मल है। तो जब ये न्यू नॉर्मल बिल्कुल में जंगें होंगी, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया साइड पे हो जाएगी, दुनिया भी चलती रहेगी। अब उनको आदत सही, हो जिस तरह जाएगी। भी चल रहे हैं। बिल्कुल। आप देखें ना वहां पे ईरान में जंगें चल रही थी, पाकिस्तान में मैचेस चल रहे थे, कहीं कुछ कहीं सही कुछ, बात है, हर सही जगह पे बात है। चल रहा है। अब रुकने वाला बिल्कुल सही बात। वो हालात नहीं है सर। अब आप, ये दुनिया का पेस बदल रहा है, तो ये इसमें आपको ढलना पड़ेगा।